हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि हमारा लीवर हमारे शरीर में काम कैसे करता है, हमारे लीवर के फंक्शंस क्या क्या हैं और ऐसे कौन से रीजंस हैं जब हमारा लीवर ख़राब हो जाता है। हमारा जो लीवर होता है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। लीवर हमारे शरीर में हमारे राइट साइड में रिब्स के नीचे होता है और इसका वज़न करीब 1200 से 1500 ग्राम के करीब होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। लीवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस को अंजाम देता है। करीब इसके जो फंक्शंस हैं वो 500 से ज़्यादा हैं और इतने सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन नहीं करता है। जो सबसे बड़ी अमेजिंग बात लीवर के बारे में है वो ये है कि लीवर रीजनरेट कर सकता है। हमारा लीवर सेल्फ स्टार्टर ऑर्गन है। अगर हमारे लीवर का 25% हिस्सा भी सही रहता है, ठीक रहता है, तो उससे पूरा का पूरा लीवर रीजनरेट हो सकता है। यही बात लागू होती है लीवर डोनेशन में, लीवर ट्रांसप्लांट में यही बात लागू होती है। अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली में या फिर किसी को अपना लीवर डोनेट करता है, अगर वो 60 से 70% तक लीवर भी डोनेट कर देता है तो कुछ ही हफ्तों में पूरा लीवर रीजनरेट हो जाता है, पूरा लीवर बन जाता है। और यही बात रिसीवर पर भी लागू होती है। जो लीवर का हिस्सा रिसीव करता है उसका लीवर ही भी कुछ ही हफ्तों में पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से लीवर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीवर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने लीवर को हेल्दी बना के रखें, अपने लीवर की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करेंगे कि हमारा लीवर हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है। वैसे तो हमारा लीवर बहुत सारे काम करता है, पर कुछ मेन फंक्शंस हैं लीवर के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है लीवर का कि हमारा लीवर बाइल बनाता है। हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को और कुछ वेस्ट मटेरियल है उनको यूज़ करके बाइल का प्रोडक्शन करता है और ये बाइल हमारे फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही हमारे इंटेस्टिन में जो भी कुछ एब्जॉर्ब होता है, हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, जो भी हमारे इंटेस्टिन में जाता है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और सबसे पहले वो लीवर तक पहुँचता है। और फिर लीवर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को स्टोर करना है और कौन से प्रोडक्ट को बॉडी में भेजना है। अगर कोई प्रोडक्ट कुछ विटामिन्स या मिनरल्स ज़्यादा है तो वो उनको स्टोर करता है और जिस बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो उनको उसे बॉडी को दे देता है। इस तरह से हमारा लीवर स्टोर हाउस के रूप में भी काम करता है। जो एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है और जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो बॉडी को दे देता है। बाकी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को दे देता है। इसी तरह से हमारा लीवर है वो एक डिटॉक्सीफायर ऑर्गन की तरह भी काम करता है। हमारा लीवर हमारे जो ब्लड होता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। हमारा लीवर उन पेस्टिसाइड्स को, उन टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करता है और उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। जो भी अल्कोहल हम लेते हैं उस अल्कोहल को हमारा लीवर मेटाबोलाइज करता है और बॉडी से बाहर भेजता है। इसके साथ ही हमारा लीवर एक फ्यूल टैंक की तरह भी काम करता है, यानी कि हमारा लीवर जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक पावर हाउस की तरह भी काम करता है। अगर हमारे अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरस जाते हैं हमारे खाने के साथ में, तो अगर वो लीवर तक पहुंचते हैं तो लीवर में मौजूद फैगोसाइट सेल्स जो होती हैं वो उन बैक्टीरिया और वायरस को मार देती हैं और हमें जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाती हैं। इसके साथ ही हमारा लीवर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। आरबीसीज के डेड होने पर जो बिलीरुबिन बचता है उसको बाइल के साथ बाहर निकाल देता है। यही बिलीरुबिन अगर बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो वो जॉन्डिस क्रिएट कर सकता है और ब्रेन में जाकर ये गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है।
इसके साथ ही अमोनिया होता है, अमोनिया को भी यूरिन के थ्रू ये बाहर निकालता है। अगर अमोनिया हमारे ब्रेन में चली जाए तो उसकी वजह से कोमा हो सकता है। इस तरह से लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे वाइटल फंक्शंस हैं जिनको वो करता है। इसलिए लीवर की ऑप्टिमम हेल्थ को बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। पर कई बार कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, और ये डैमेज कई बार टेम्परेरी होता है और कई बार ये जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। अगर टेम्परेरी डैमेज है तो हम कुछ मेडिसिन्स लें या फिर कुछ इस अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें तो उन डैमेज को हम रिवर्स कर सकते हैं, अपने लीवर की हेल्थ को फिर से बना सकते हैं। पर अगर डैमेज परमानेंट है तो हम लीवर को फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न से, क्या कारण है जिनकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। ये बात सही है कि हमारा लीवर टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से रिमूव करता है, टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करता है और उन्हें बॉडी से बाहर भेजता है। पर यदि यही टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं जिनको लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है तो ये टॉक्सिन्स हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। इसलिए इन टॉक्सिन्स को कम करने की ज़रूरत है। ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से? हम जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हमारे खाने के साथ हमारे लीवर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे घर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं उनको प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत है। अल्कोहल भी लीवर को डैमेज करने का काम करता है। अगर कोई मेल है वो 2 ड्रिंक से ज़्यादा पर डे लेता है और फीमेल है वो 1 ड्रिंक से ज़्यादा पर डे लेती है तो हमारा लीवर उससे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करते रहते हैं। अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर क्रिएट होता है और ये फैटी लीवर आगे चल के हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लीवर कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसको लिमिट करने की ज़रूरत है, अल्कोहल की मात्रा को कम करने की ज़रूरत है। अगर फैटी लीवर तक की स्थिति है तो फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, फैटी लीवर की कंडीशन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है और उससे अगर छोड़ देता है तो कुछ ही दिनों में उसका लीवर फिर से अपनी स्थिति में आ जाता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है जो लीवर को डैमेज करता है वो है हर्बल सप्लीमेंट्स। ऐसे बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो नेचुरल और हर्बल के नाम से मार्केट में आते हैं। ऐसे पिल्स हैं, पाउडर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पर ये सारे सप्लीमेंट्स जो नेचुरल और हर्बल के नाम से आते हैं ये लीवर को डैमेज कर सकते हैं, हमारे लीवर को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह के सप्लीमेंट्स का यूज़ करें तो पहले ये देख लें कहीं आपके लीवर को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत काढ़ा यूज़ करते हैं अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पर इन काढ़ों को अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये भी हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने से पहले एक बार ध्यान से उसको देख लें कि आपके लीवर को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बड़ा कारण है जो हमारे लीवर को डैमेज करता है वो है ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेता है, बहुत फैटी डाइट लेता है, या फिर जो शुगर है, डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये तीनों रीज़न है, ये तीनों चीज़ें हैं जो फैटी लीवर को जन्म देती हैं और फैटी लीवर आगे चल के हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इन तीनों को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। ओबेसिटी है, मोटापा है तो उसको एक्सरसाइज से कम करने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें फैटी लीवर को जन्म देती हैं और फैटी लीवर आगे चल के लीवर की बड़ी बीमारियों को जन्म देता है जो कि परमानेंट डैमेज कर सकती हैं लीवर को। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है जो लीवर को डैमेज करते हैं वो है वायरस इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शंस हैं जो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से जो 5 बड़े रीज़न हैं जो लीवर को डैमेज कर सकते हैं उनमें सबसे पहला टॉक्सिन्स है, नंबर दूसरा अल्कोहल है, नंबर तीसरा है सप्लीमेंट्स, हर्बल और नेचुरल सप्लीमेंट्स के नाम से जो मार्केट में आते हैं वो हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं, ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और वायरल इन्फेक्शंस। इसलिए इन सब से बचने की ज़रूरत है अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इसके साथ ही
इसके साथ ही कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो हमारे लीवर को डैमेज कर सकती हैं, जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस या फिर विल्सन्स डिजीज़। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है तो उसे अपने लीवर के जो चेकअप हैं, टेस्ट हैं, उनको रेगुलर कराते रहना चाहिए, क्योंकि लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो बहुत साइलेंटली आती हैं। जब तक बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज ना हो जाए हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमारा लीवर साइलेंटली काम करता रहता है और उसके सिम्टम्स हैं वो बहुत देर में आते हैं। इसलिए अपने लीवर की हेल्थ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, अपने लीवर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमारे लीवर को हेल्दी बनाए रखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।